हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक कोरिलेटरल है ABCD। ठीक, इसमें PQRS मिड पॉइंट है, मतलब AP इक्वल टू PB होगा। ये जो है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्लियर। ऐसी ये वाली साइड तुम्हारे इसके इक्वल है, ऐसी ये वाली लेंथ तुम्हारे इसके इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला तुमको क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दैट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ADC, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो। ठीक है, इसमें देखो हमको पता है दैट R एंड S एंड R आर द मिड पॉइंट्स। ये इसके मिड पॉइंट्स है AD और DC के। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई मिड पॉइंट से एक लाइन जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो लाइन जो थर्ड लाइन है उसके इक्वल होती है, हाफ के इक्वल होती है और उसके पैरेलल होती है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। तो हमको ये चीज़ यहाँ से मिल गई दैट SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC। इसको तुम फर्स्ट कर दो। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। Here you have, अब देखो अगर मैं देखती हूँ, अब ये वाला इन ट्रायंगल ABC, नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसमें अगर तुम देखो तो अगेन P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। P और Q दोनों मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। तो हम कह सकते हैं दैट PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC। ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंड हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, रीज़न लिख देना कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, हम क्या कह सकते हैं, दैट PQ इज इक्वल टू RS एंड PQ इज पैरेलल टू RS, कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब तुमने कह ही दिया दैट PQ इज पैरेलल टू RS एंड PQ इज इक्वल टू RS, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। अगर किसी भी कोरिलेटर की ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, क्लियर है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। ये कह रहे हैं दैट ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे बताना है दैट PQRS को शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक, और ये सारे मिड पॉइंट्स, जैसे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें रेक्टेंगल शो करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक तो ये प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ PQRS आर इक्वल। ठीक है, सही, मतलब हम अगर ये शो कर दे कि RS इज इक्वल टू PQ, ठीक है, या फिर SP इज इक्वल टू RQ, अपोजिट साइड्स इक्वल शो कर दे, और जो एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री हैं, जैसे एंगल S इक्वल टू R इक्वल टू एंगल Q, ये सब हम 90 डिग्री अगर हम शो कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर। चलो अब तुम देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ADC, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो ADC, ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं क्योंकि देखो R और S दोनों, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स, दोनों मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC। कह सकते हो ना, कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, रीजन जरूर दिया करो। ठीक, इसको तुम फर्स्ट मान लो। ठीक, अब तुम देखो इन ट्रायंगल ABC, नीचे वाला ट्रायंगल देखो, अगेन P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, ये इसके मिड पॉइंट्स है। ठीक है, दे आर द मिड पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं
दैट पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। और बताओ दूसरी चीज़ क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, बोल सकते हैं। इसको तुम सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं, दैट एस आर इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर देखो बच्चों ये कंडीशन हमें मिलती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ, बताओ, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कह दिया कि ये पैरेललोग्राम है। तो बच्चों हमने एक चीज़ तो ये फुलफिल कर दी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक। एक बात तो हो गई। अब तुम्हें दूसरा करना है कि एंगल्स को 90 डिग्री शो करना है, ठीक। चलो दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ज़रा सा ना इसको ये वाला डायगोनल भी ले लेते हैं, ठीक। इसको ये कर देते हैं पॉइंट ओ, इसको कर दो पॉइंट एम, इसको कर दो पॉइंट एल, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमको पता है दैट डी बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। क्यों पता है, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखे है ना, ये पता है हमें। तो हम कह सकते हैं दैट डी बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, कह सकते हैं, सही है। अब देखो बच्चों, अब एक बात हमको जब ये पता थी दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर पूरा ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ इसका छोटा हिस्सा इसके पैरेलल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट एम पी इज पैरेलल टू ओ एल, ठीक है, सही। दूसरी बात ये देखो कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, हमने ये भी कहा था। तो मैं कह सकती हूँ दैट एक मिनट रुको, पी क्यू इज पैरेलल टू डी बी, पी क्यू इज पैरेलल टू डी बी, है ना। तो हम उसका छोटा हिस्सा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट पी एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, क्लियर है, सही है यहाँ तक बात। अब देखो बच्चों, अगर ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो हम क्या कह देंगे, दैट एम पी एल ओ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, सही है। अब देखो अगर पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, एक एंगल, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स अगर एंगल ओ 90 डिग्रीज है, दैट मीन्स एंगल पी कितना होगा, ये भी 90 डिग्रीज होगा। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ से पहले निकाला हमने दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, अब निकाल दिया दैट एंगल पी इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 है तो ये क्या होगा, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।